अच्छा, दूसरा बच्चों के द्वारा भिक्षाटन भी हाँ करवाया जाता भिक्षाटन ये सब जाएगा अभी थोड़ी देर में। है? अच्छा। भिक्षाटन करके लाएगा हाँ। शाम को। सब्जी सब तो डेली महाराज जी, दीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस परिस्थिति से? है। अभी 1-2 दिन हुआ है उसको। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि है तवे तापते विनाशाय श्री कृष्णाभयम नमः। अच्छा, ये कौन सा मंत्र था? ये भागवत का श्लोक है। अच्छा अच्छा। आपका क्या नाम हुआ? आशीष इधर कुमार आइए आप, भारती। इधर। आशीष कुमार भारती। भारती। हाँ। अच्छा, आप कोई श्लोक सुनाइए। हाँ। वही भास्करं च प्रणम यादो संक्रम च गजाननम करोमि बालबोधाय शिशुबोधमविश्रम। अच्छा, संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत भी होता है? नहीं। पढ़ लेते हैं। आना चाहे इस गोकुल में, यानी आपके पास, तो आप उसको क्या कहिएगा? नहीं कोई आना चाहे तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। हम तो सबको स्वागत करते हैं। हाँ लेकिन हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि पैसा वाला नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब पैसा नहीं निःशुल्क। भी खराब हो जाता है बच्चे लोग का, तो उसका क्या ध्यान, मतलब इधर से? अब यहाँ यदि किसी का आप देख रहे हैं कोसी जंक्शन। इस वक्त हमारी मौजूदगी लगमा में है और यहाँ एक मंदिर है। तो आइए इस मंदिर में जानते हैं। महाराज जी कुछ मंत्र जो है मतलब पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय 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 राधे। बोले महाराज जी, आपका परिचय हो जाए थोड़ा। हमारा नाम है किशोरी रमन दास। मैं इस निताय गौरांग मंदिर का यहाँ संरक्षक हूँ। यहीं पर रहता हूँ। यहाँ मेरे पास 10 बच्चे रहते हैं जो निताय गौरांग मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में सभी सेवा पूजा सब तरह की सेवा करते हैं। और वे सभी यहीं रहकर भोजन वास आवास निःशुल्क प्राप्त करके। निःशुल्क किसी प्रकार का शुल्क नहीं। अच्छा, तो फिर आप जो निःशुल्क करवा रहे हैं महाराज जी, हाँ, तो आपके पास कहाँ से आता है जो इतने बच्चे को आप लोग जो है, मतलब? हम लोग हमारे मंदिर को किसी प्रकार का कोई संपत्ति नहीं है। नहीं है। किसी प्रकार की संपत्ति नहीं है। साल में हम 2 बार भिक्षा करते हैं गांव में ही, लगमा गांव में, दूसरे जगह नहीं जाते हैं। लगमा गांव में करते हैं। चावल दाल का और गेहूं का। उससे हमारा पूरे साल का काम चल जाता है। 10 बच्चे रहते हैं, 10-11 बच्चे रहते हैं। और हम तो परमानेंट हैं ही, 2-4 आने जाने वाले भी रहते हैं जिनका यहाँ अतिथि स्वागत सत्कार होता है। और इस कुटिया की स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी। उस समय में छोटे छोटे झोपड़ी थे। आज यह मंदिर निर्माण हो चुका है। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया है। और उस समय से 1981 में मतलब इसका निर्माण हुआ था। निर्माण हुआ था। अच्छा, और अभी 10 बच्चे हैं। 10-11 बच्चे रहते हैं। सब लोकल ही हैं कि दूर दूर के नहीं, हैं? सभी बाहर के हैं। लोकल एक भी नहीं है। मतलब कहाँ कहाँ के? इस गांव का नहीं है। जैसे मधेपुर का है और डखराम का है। अभी कुछ एक तो मिल्की से आया है। तुम कहाँ का रहने वाला है? हाँ, दरवेपुर का। जी जी। दक्षिण में पड़ता है, इधर नहीं है। जी जी। हम भी नया आया है, कल ही आया है। अच्छा अच्छा। हाँ, सबसे छोटा अभी यही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे महाराज जी दीक्षा लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है? यहाँ दीक्षा के लिए कोई परिस्थिति नहीं है। यहाँ जो बच्चा आता है जी जी जी। उसको सबसे पहले 2-4 दिन रखा जाता है। फिर उसको मतलब 2-4 दिन उसका हाँ, देखा जाता हाँ है, देखा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ रहोगे कि नहीं रहोगे, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। तो फिर उसको जब वह कहता है कि हम रहेंगे, तब उसको कंठी दिया जाता है। कंठी और तिलक। और जब तो उसके बाद जब इस सब की इच्छा होती है, हाँ। वह दीक्षा की हम विष्णु दीक्षा लेंगे, भगवत दीक्षा लेंगे। तो गौड़ीय संप्रदाय का यह स्थान है। गौड़ीय स्थान के परंपरा से इन लोगों की दीक्षा दी होती है। उसमें किसी प्रकार का इस सबको खर्च की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई चाहता हो 10, 20, 50 से देना, तो वह अपने गुरुजी को समर्पित
कर सकता है अपने मन से। जी जी जी। उस पर किसी प्रकार का जोर दबाव जबरदस्ती नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं रहती है। उसको केवल तुलसी और फूल चढ़ा देना है, बस यही करना है। और यहाँ नित्य सेवा करना है, यहाँ पर यही पद्धति अच्छा है। महाराज, ऐसा भी बच्चा आता होगा कुछ, जैसे यहाँ पे रहा 5 महीना 6 महीना हाँ। और फिर उसके बाद जो है मतलब वो अपना अलग लाइन चुन लिया, ऐसा भी होता है? बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। और जो 2-4-5 महीना तो रहा, उसको मन नहीं लगा पढ़ने लिखने में, काम करने में, जी जी, तो वो अपने अपने घर वापस चला जाता है। मतलब अपने घर चले। हाँ, घर चला जाता है। उस पर किसी प्रकार का हम दबाव नहीं देते हैं कि तुम यहाँ रहो कि वहाँ रहो, कि कैसे करो क्या करो। यहाँ रहना है तो इसमें यहाँ का जो अनुशासन है उस अनुशासन में रहो। अच्छा महाराज जी, जैसे आप लोग दीक्षा देते हैं तो हाँ। आपका तो सब कुछ संस्कृत में ही रहता है? हाँ, संस्कृत में ही रहता है। संस्कृत और संस्कृत तो हम लोग को तो कठिन लग रहा है, आप लोग को तो सरल, आप लोगों को लगता होगा कि सरल है, हाँ, हम लोगों को थोड़ा कठिन लगता है कि संस्कृत पढ़ने में। तो वो जो है मतलब आप शुरू से उसको सिखाते हैं संस्कृत लिखना पढ़ना ये सब भी? यहाँ जो रहता है बच्चा, जी जी संस्कृत माध्यम का विद्यालय है यहाँ पर, जी जी, इसलिए उस विद्यालय में पढ़ता है तो संस्कृत पढ़ता ही है। संस्कृत माध्यम से ही पढ़ता है, संस्कृत पढ़ने की सबको आदत रहती है, इसलिए सब पढ़ लेता है। तो आप ही मतलब पढ़ाते हैं या? नहीं, हम तो यहाँ पर इस सब का देख रेख करते हैं। हम भागवत केवल पढ़ाते हैं। जब यह भागवत पढ़ने लायक हो जाएगा, यानी संस्कृत पढ़ना लिखना जान लेगा, तो श्रीमद् भागवत पढ़ा देंगे हम। जैसे कथा वगैरह हाँ, वाचता है? कथा बात सकता है, हम तो सिखाएंगे उसको कथा वाचन के लिए। हाँ, वो परिस्थिति होती है। हमारा एक तो शिष्य है अभी, कैथनिया का है, वह उसका नाम है गोविंद झा, वह कथा बात रहा है। और 2-3 शिष्य है जो भागवत पारायण करता है, कथा नहीं बाँचता है लेकिन पारायण करता है। तो इस सब को भी यदि इस तरह, तो यह होता है लेकिन क्रम से होगा। अभी तो ये सब थोड़े दिन आया है, अभी मतलब धीरे धीरे अपना धीरे धीरे होता है। अभी सबको सब कुछ मिल जाएगा, फिर अब स्वतंत्र है, जहाँ जाए अपना जैसे उसको जीवन यापन करना है। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चे यहाँ से शिक्षक हो गए अच्छा हैं। यहाँ पे किस एज में मतलब रखते हैं बच्चा को? एज उसका लिमिट? हमारे यहाँ कोई एज लिमिट नहीं है। नहीं, जैसे मतलब 2 महीना 3 महीना में तो कोई देगा नहीं? नहीं, 2-3 महीना में नहीं। एज लिमिट ये है कि कम से कम वह अपना काम कर सके, मतलब अपना खुद का जितना भी अपना जितना खुद का काम है, लैट्रिन जाना, कपड़ा धोना, भोजन करना, थाली धोना, ये सब काम कर सके, अपना काम कर सके। और काम तो हम सिखा देंगे। अच्छा मान लीजिए महाराज जी, कुछ बच्चे जैसे होता है कि तबीयत भी खराब हो जाता है बच्चे लोग का, तो उसका क्या ध्यान मतलब इधर से? अब यहाँ यदि किसी का तबीयत खराब हो गया, साधारण तबीयत खराब हो जाए, तो हम यहाँ इलाज करवा देते हैं, खुद करवा देते हैं। उसके पास पैसा है तो ठीक है, खर्चा करे, नहीं है तो हम देंगे। जी जी। और यदि अधिक कहीं हो जाए परेशानी, तो फिर हम उसके घर के लोगों को बुला लेते हैं और घर भेज देते हैं। अच्छा, हाँ, ये व्यवस्था यहाँ पर है। अच्छा, कहाँ तक का पढ़ाई यहाँ पे होता है संस्कृत में? जैसे यहाँ बगल में जो स्कूल है वह 1 से 10 तक है। और यहाँ जो सामने देख रहे हैं आप, बहुत बड़ा मंदिर है, राम जी का मंदिर है, वहाँ तो सैकड़ों बच्चे अच्छा हैं। महाराज, इसमें भी 1 से 10 होता है? यह है मतलब शास्त्रीय आचार्य? हाँ, शास्त्रीय आचार्य नहीं है यहाँ केवल मध्यमा तक है, 1 से 10 तक। और उस बगल में जो मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसमें आदर्श विद्यालय है, वह 1 से लेकर MA तक की पढ़ाई है वहाँ पर। अच्छा, MA को आप लोग मतलब आचार्य कहते हैं हम सब। हाँ, पहली से लेकर आचार्य तक की परीक्षा वहाँ पर पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है। यहाँ जो आता है वह आचार्य करके जाता है या फिर शास्त्री करके जाता है, ट्रेनिंग करता है, टीचर ट्रेनिंग, फिर शिक्षक बनता है। हमारे गांव में तो बहुत सारे बच्चे शिक्षक बने, इस बार भी 40 बच्चे शिक्षक बने केवल संस्कृत पढ़ कर। यहाँ से भी एक बच्चा गया है जो संस्कृत पढ़ करके शिक्षक बना है अभी। अच्छा, अभी इस अति में। अच्छा महाराज, इससे पहले भी बना है। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे मंत्र वगैरह बोल लेते हैं अभी क्या? हाँ, मंत्र तो बोल लेंगे, आपको सुना देंगे, बहुत सारे श्लोक सब सुनाएंगे। अच्छा, आप उससे पूछिए कि क्या सुनाओगे, सुना देगा। आपका क्या नाम है? प्रभु कुमार झा। संस्कृत संस्कृत में तो आवे छो
ये अभी आया है, अभी 1-2 दिन हुआ है उसको। सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि है तवे तापते विनाशाय श्री कृष्णाभयम नमः। अच्छा, ये कौन सा मंत्र था? ये भागवत का श्लोक है। आपका क्या नाम हुआ? आशीष इधर कुमार आइए आप, भारती। इधर। आशीष कुमार भारती। भारती। हाँ। अच्छा, आप कोई श्लोक सुनाइए। हाँ। वही भास्करं च प्रणम्यादो संक्रम च गजाननम करोमि बालबोधाय शिशुबोधमविश्रम। अच्छा, संस्कृत पढ़ने में कोई दिक्कत भी होता है? नहीं। पढ़ लेते हैं पूरा? हाँ। अच्छा, एक साथ जो देखते हैं महाराज जी, अगर कहीं भागवत या कुछ होता है तो एक साथ जो मंत्र मतलब वो अपना हाँ, वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्र वगैरह जो पढ़ता है। तो ये लोग कर लेते हैं क्या? नहीं, ये लोग अभी उसको नहीं उस सीखा लायक है, अभी नहीं हुआ। अभी उस लायक नहीं हुआ है। हाँ जी। थोड़े दिन पढ़ करके तो उसके बाद उसको सीखना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, अगर कोई आना चाहे इस गोकुल में यानी आपके पास, तो आप उसको क्या कहिएगा? नहीं, कोई आना चाहे तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, हम तो सबको स्वागत करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन है कि पैसा वाला नहीं रहेगा। अच्छा, मतलब पैसा? नहीं, निःशुल्क हम रखते हैं बच्चे को, जो गरीब बच्चा है उसको केवल रखते हैं। जी जी जी। जिसके पास अपना उतना धन देने की साधन नहीं है जो वो वहाँ पर दे, जैसे वहाँ शुल्क लगता है। जैसे हम लोग बाहर में सुनते थे कि हाँ। मतलब महाराज जी उधर गाय भी रखते हैं। हाँ, गाय वगैरह। रखते हैं वहाँ पर, गौशाला भी है? वहाँ है, गौशाला भी है। अच्छा, गौशाला में गाय कितना अभी होगा? अब गाय तो 10-15 गाय है अभी। अच्छा, हमारे उसका यहाँ देख रेख एक यही गाय लोग थी। करते हैं, ये? हाँ हाँ, बच्चे सब काम बच्चे जी, करते जी, हैं। जी। यहाँ तो कुछ काम अच्छा, दूसरा बच्चों भी। के द्वारा भिक्षाटन भी हाँ, करवाया जाता है? भिक्षाटन ये सब जाएगा अभी थोड़ी देर में, अच्छा। भिक्षाटन करके लाएगा। हाँ। शाम को सब्जी सबको डेली लाना पड़ता है, साग सब्जी मांग कर लाया, और वह जो उसमें जो आया वही बनेगा, वही पाएगा। अच्छा, तो अब महाराज जी बोले कि साल में एक बार जाते हैं और साल में एक बार हम अन्न के लिए जाते हैं। हाँ, और ये चावल सब्जी दाल। के लिए जाते हैं? ये सब रोज सब्जी के लिए जाता है, क्योंकि सब्जी तो उतना देगा नहीं लोग, जी जी और उतना दिन रहेगा भी नहीं, जी जी। तो डेली मांग कर ले आता है थोड़ा थोड़ा, और डेली वो काम हो जाता है। अच्छा, दे देते हैं, जाते हैं? हाँ, गांव लगमा से बाहर हम लोग नहीं जाते हैं, लगमा के लोग ही दे देते हैं उतना, जो सब काम चल जाता है हमारा। और कोई जैसे साल में 2 उत्सव होता है यहाँ पर, अभी 15 दिन का उत्सव हुआ है, यानी 7 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक अच्छा, यहाँ पे उत्सव था। हुआ हाँ, था। उत्सव था यहाँ पर। श्रीमद् भागवत कथा, हरिनाम संकीर्तन दिन रात, 15 दिन का पाक्षिक हरिनाम चल रहा था, और साप्ताहिक भागवत, और साधु संत बहुत सारे थे। उस सब की भी सेवा यही सब करता था, पानी देना, भोजन देना, पत्ता उठाना, सब काम ही सब अच्छा, करता। कोई व्यक्ति अगर बोले कि हम अपना बच्चा का दाखिला करवाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है हम भिक्षाटन नहीं करवाएंगे, हम उसका जो है पे कर नहीं, देंगे, यहाँ हम ये वैसे बच्चे को नहीं रख मतलब सकते। रूल नहीं तोड़ सकते हैं? यहाँ इसीलिए हम रखे हैं कि जो गरीब बच्चा होगा जी जी उसी को रखेंगे। जी। पैसा वाले वहाँ पर जाएंगे, वहाँ जो शुल्क लगता है वो जमा करेंगे। पहले वहाँ भी भिक्षाटन की व्यवस्था थी, लेकिन अभी 1-2 साल से मतलब बंद कर दिया गया है, क्योंकि उतना लोग पैसा देने के लिए अब तैयार है। पहले पैसा नहीं था किसी के पास में, जो आता था सब गरीब आता था, तो वो यही व्यवस्था वहाँ भी थी। वहाँ भी डेली लोग भिक्षा करते थे, लेकिन अभी बंद हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ ये अभी चल रहा है, और यही चलता रहेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पैसा शुल्क नहीं लेंगे, और नहीं हम भिक्षाटन बंद करेंगे, तब तो गुरुकुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। हाँ, इसलिए मतलब अपना भी एक वसूल है। हाँ, ये जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को चलाएंगे और रखेंगे। जब तक हम हैं तब तक तो कम से कम रहेगा। मतलब आप अकेले महाराज जी रहते हैं कि और भी मतलब? नहीं, हम तो यहाँ पर स्थायी रूप से अकेले रहते हैं, आप ही के आने देखने में जाने, सब हाँ, और आने जाने वाले लोग आते जाते रहते हैं। जो जहाँ से आए, गांव से भी कुछ लोग शाम को आते हैं, जी जी, आरती में, भगवान की आरती में सम्मिलित होते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत जानकारी दी। हाँ, थोड़ा क्या नाम है? दुर्गेश मिश्रा। दुर्गेश मिश्रा। इधर 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 हो जाए। दुर्गेश मिश्रा, तुमको कोई श्लोक आता है? सुनाओ। हमें धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय युयुत्सवः माम का पांडवा सैव किम कुर्वत संजय। हो गया। धन्यवाद। आपको आता है कुछ? हाँ। क्या आता है?
मम नाम कुंदना, भवत्ता नाम किम? आपका नाम क्या हुआ? नहीं, नाम मेरा अरुण कुमार हुआ। आपको श्लोक आता है? हाँ। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानि व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। आप क्या नाम हुआ? अमन मिश्रा। अमन मिश्रा। अच्छा, आपको श्लोक आता है? हाँ। श्लोक सुन। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य मतेन व्यूढं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। चलिए, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद दुर्गेश झा। दुर्गेश जी, आप सुनाइए कुछ। ये अभी आया है। अच्छा, ये देखिए नया है, कल आया है। चलिए, देख सकते हैं दोस्तों, यही वो कुटिया है। और जो है महाराज जी जैसे बताए, यहाँ पे अमीर बच्चे को दाखिला नहीं देते हैं, और जो है अगर लेना चाहे तो यही के रूल से जो है चलना पड़ता है। चलिए, बाकी विदा लेंगे। नमस्कार, प्रणाम रहेगा। जय मिथिला, जय बिहार रहेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।